नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान रुश्दी के बारे में। जी हाँ, सलमान रुश्दी जो कि भी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। जानेंगे इनसे जुड़ा वो पूरा मामला जिस वजह से ये भी हाल ही में सुर्खियों में बने हुए हैं, और साथ ही साथ इनसे जुड़े वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सबको भी देखेंगे। इसके अलावा आज के इस टॉपिक से जुड़ा सवाल भी आपको वीडियो के आखिर में मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें बिना आपका ज़्यादा समय लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चर्चा में क्यों है। असल में अभी हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अंग्रेजी भाषा के मशहूर लेखक सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला किया गया। यह हमला असल में तब किया गया जब वह पश्चिमी न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान व्याख्यान देने वाले थे। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती करा, इनकी सर्जरी की जा चुकी है और साथ ही साथ इनको एट प्रेजेंट वेंटिलेटर पे रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ हमलावर की पहचान न्यू जर्सी के 24 वर्षीय हादी मतार के तौर पर की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इन पर जो ये हमले हुए हैं या फिर इससे पहले इन्हें जो कई सारी अलग अलग धमकियां मिली है, इन सब के पीछे का मूल कारण इनके द्वारा लिखित एक उपन्यास है जिसका नाम द सैटेनिक वर्सेस है। आइए जानते हैं क्या है इस उपन्यास से जुड़ा विवाद। असल में यह जो उपन्यास है द सैटेनिक वर्सेस, इस उपन्यास को वर्ष 1988 में लॉन्च किया गया था। कहा जाता है कि इस उपन्यास से मुसलमान काफी ज्यादा आहत हुए थे। हालात इस तरीके तक खराब हो गए थे कि जो ईरान और ब्रिटेन है इसने अपने राजनयिक संबंध तक तोड़ दिए थे। वहीं किताब के प्रकाशन के ठीक एक वर्ष बाद यानी कि वर्ष 1989 में उस समय में ईरान के प्रसिद्ध नेता आयतुल्ला राहुल्लाह ने सलमान रुश्दी की हत्या तक का आह्वान करते हुए एक फतवा भी जारी कर दिया था। वहीं मुसलमानों के एक समूह ने इस अति यथार्थ और उत्तर आधुनिक उपन्यास को ईश निंदा भी माना था। भारत ऐसा पहला देश था जिसने इस उपन्यास पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद पाकिस्तान और सहित कई अन्य इस्लामी देशों ने भी इस उपन्यास पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने भी इस उपन्यास पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि कई वर्गों ने इस उपन्यास की तारीफ भी की और यही वजह थी कि इस उपन्यास को व्हाइट ब्रेड पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वहीं दूसरी तरफ इस किताब के प्रति जो विरोध प्रदर्शन था वह लगातार बढ़ता जा रहा था। मुसलमानों ने इस उपन्यास को इस्लाम धर्म का अपमान तक बता दिया था। इस उपन्यास के विरोध के पीछे कई सारे अलग अलग कारण बताए गए, लेकिन इनमें जो मूल कारण था वह यह था कि इस उपन्यास के अंदर असल में दो प्रोस्टिट्यूट कैरेक्टर थे और उन दोनों ही का नाम पैगंबर मोहम्मद की पत्नियों के नाम पर रखा गया था, जिस वजह से यह विवाद और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। इस किताब के लिए न केवल सलमान रुश्दी को धमकियों का सामना करना पड़ा, बल्कि इसके जो भी अनुवादक रहे हैं उन्हें भी लगातार धमकियां दी जाती रही। इसी क्रम में एक नाम आता है जापानी अनुवादक हितोशी इगाशी का, जो कि असल में स्कूबा यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर थे और इनकी वर्ष 1991 के दशक में हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा आइए जानते हैं कौन है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी असल में एक भारतीय मूल के लेखक हैं। इनका जन्म 19 जून 1947 को मुंबई के एक भारतीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। यह असल में खुद को धर्म से अलग यानी कि खुद को ये नास्तिक मानते थे। 14 वर्ष की उम्र में ही उन्हें पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया और बाद में इन्होंने कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज से इतिहास में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद वो कुछ समय वहां रहकर इन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता भी प्राप्त कर ली और धीरे धीरे इस्लाम से दूर होते चले गए। उन्होंने कुछ समय के लिए एक अभिनेता के तौर पर भी काम किया है। वहीं जो सलमान रुश्दी थे इनकी पहली किताब थी ग्राइमस। नाम ध्यान रखना है, ग्राइमस सलमान रुश्दी की पहली किताब थी जिसे वर्ष 1975 में लॉन्च किया गया था। हालांकि इस किताब को इतनी ज्यादा सफलता नहीं मिली, जिसके ठीक 5 साल के बाद यानी कि वर्ष 1981 में सलमान रुश्दी ने अपनी अगली किताब द मिडनाइट चिल्ड्रन लॉन्च की और इस किताब को इतनी ज्यादा सफलता मिली, इतनी ज्यादा यह किताब लोकप्रिय हुई कि इस किताब को प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। वहीं इस किताब को 2 बार यानी कि वर्ष 1993 और 2008 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के तौर पर भी नवाजा गया। इस किताब में भारत के एक छोटे से बच्चे सलीम का जिक्र है जिसका जन्म 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को हुआ था। इसके साथ ही साथ मिडनाइट चिल्ड्रन जो कि किताब असल में भारत पर बेस्ड थी, इसके ठीक 2 साल बाद सलमान रुश्दी का तीसरा उपन्यास शेम के नाम से लॉन्च किया जाता है जो कि बेस्ड था पाकिस्तान पे। इसके साथ ही साथ इसके ठीक 4 साल के बाद इनकी अगली किताब द जैगुअर स्माइल लिखी गई जो कि मेनली इनके निकारागुआ की यात्रा पर बेस्ड थी और इसके बाद इन्होंने फाइनली अपना चौथा उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस लॉन्च किया और इसी की वजह से जो विवाद है जिसके बारे में हमने पहले ही बात किया वो उत्पन्न हुआ था। इसके अलावा सलमान रुश्दी ऐतिहासिक कल्पना और यथार्थवादी लेखक रहे हैं। सलमान रुश्दी ने वर्ष 1975 से 2019 तक कुल 14 उपन्यास लिखे हैं। इसके साथ ही साथ इन्हें 5 बार बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया जा चुका है। वहीं वर्ष 2007 में सलमान रुश्दी को साहित्य में उनके अतुलनीय योगदान के लिए नाइटहुड पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा आइए जानते हैं सलमान रुश्दी के कुछ बहुत ही प्रमुख पुस्तकों को। इनमें सबसे पहला नाम आता है द मिडनाइट चिल्ड्रन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इन सारी किताबों को। इसके अलावा द सैटेनिक वर्सेस, द मूर्स लास्ट शे, शालीमार द क्लॉन और हुशॉट।
इसके अलावा आइए चलते हैं हमारे आज के इस टॉपिक से जुड़े सवाल पे। ऐसे में आज का हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब सलमान रुश्दी के द्वारा नहीं लिखी गई है। ये ध्यान रखना है, ये 4 किताब है जिनमें से 3 किताब सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है और एक किताब ऐसा है जो कि सलमान रुश्दी के द्वारा नहीं लिखी गई है। उस किताब को आपने पहचानना है और साथ ही साथ ये भी बताना है कि वो जो किताब जो सलमान रुश्दी के द्वारा नहीं लिखी गई है वो किनके द्वारा लिखी गई है। इसका आंसर आपने हमें करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है जिसे दबाकर आप हमारे चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।